साथियों, मेरे वीडियो देखते रहते हो, हजारों के हिसाब से हैं और मिलियंस के हिसाब से लोग मुझे फॉलो करते हैं। बहुत बड़ा चैनल है, बहुत पुराना है, पिछले 52 साल से 52 ईयर से वास्तु कर रहा हूं मैं। और हाँ, छठी जनरेशन हूं। इतने बढ़िया वीडियो बनाता हूं कि कोई भी मेरे वीडियो देख देख कर छोटा मोटा अपना घर बना ले। लेकिन अगर आप बड़ी कोठी बना रहे हैं, मैंशन बना रहे हैं, किले जैसा मकान बना रहे हैं, अपनी कॉलोनी का, अपने शहर का बहुत सुंदर मकान बना रहे हैं और जिसको लोग देखें और कहें कि हाँ ये है मकान जिसे कहते हैं, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, तो साथियों आप मेरी फीस देकर मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, बुला सकते हैं अपने स्थान पर जहाँ भी आपका प्लॉट है, किसी भी शहर में, किसी नगर में, किसी भी जगह पर हो या इंडिया से बाहर हो, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ। एक भी कमी, एक भी गलती वास्तु की आपको नहीं होने दूंगा। ये तो आपने जान भी लिया है ना इतनी वीडियो देख देख कर आपने कि जो बताता हूं उसमें ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है। मैं सामान लटकाता फटकाता नहीं, बेचता नहीं और रेमेडी के नाम पर आपको लूटता नहीं। साथियों, एक बात होती है कंट्रोवर्सी की, तो दूसरी बात उससे बड़ी महा कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं वास्तु वाले। आजकल हैं दो तीन बड़े स्पेशल हैं, बड़े दो तीन हैं, उल्टा पुल्टा बोलकर मजा ले रहे हैं। एक तो कहता है ईशान कोण में बनाओ 2 4 6 लैट्रिन, गंदा कर दो, कूड़ा कचड़ा कबाड़ डाल दो, मजा आ जाएगा, करोड़पति बन जाओगे, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर ठीक करना है तो ईशान कोण में 5 लैट्रिन बना लो, 2 बना लो, कूड़ा कचड़ा डालो, उससे आपको आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहता है वो। और वही कहता है कि उत्तर दिशा में हमेशा आपकी तिजोरी होनी चाहिए। अरे भाई, एक बात कर लो ना, कुछ लॉजिकल तो कर लो। वो जो है ना 2-3 लोग, उसमें एक तो वही है पूंछ वाला, वो तो कुछ भी बोल के निकल लेता है। बड़ा अजीब सा उसकी मतलब हरकतें कर रहा है, बड़ी बुरी। स्कंक है वो भी, SKUNK। ये वो भी स्कंक है, वो भी ऐसी ऐसी बातें करता है कि जैसे पता नहीं क्या, कितना बड़ा धुरंधर आ गया। बिल्कुल उल्टा बता रहा है वास्तु को, और शास्त्रों के नाम पर कलंक है। वेद शास्त्र क्या होते हैं उसने कभी ना देखे ना कभी पढ़े, और बनता बड़ा 30 मार खां। ऐसे लोगों पर मैं बहुत कटाक्ष करता हूं, प्रहार करता हूं, कोशिश करता हूं कि वो अपने मुंह को बंद रखें, टेप लगाएं मुंह के ऊपर और लोगों को कंफ्यूज ना करें, भ्रमित ना करें। ये जो वास्तु शास्त्र है किसी का बना बनाया नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। उसी से सवाल उपजा आज का। ये जो सवाल आज का आया कि जब उत्तर दिशा में कुबेर रहता है तो तिजोरी दक्षिण में क्यों रखवाते हो। आइए, टॉपिक आपने देख लिया होगा। जब कुबेर का स्थान उत्तर में है तो पैसों की तिजोरी दक्षिण में क्यों। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनंत भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बड़े गर्म टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक कितना गर्म है, कहते हैं कि इसमें बड़ी गर्मी है। पैसे से बड़ी गर्मी किसी चीज में नहीं होती। अब देखिए सवाल कहां से आया। सवाल आया हमारा यहां से। ये देखिए, ये ब्रजेश शुक्ला जी हैं, Z6T। आपने कहा उत्तर कुबेर का स्थान है, कुबेर जी तो नैऋत्य कोण में रहते हैं मेरी जानकारी में, ये इन्होंने लिखा। ये उनका ओरिजिनल है। जो भी हैं आज देख के खुश होंगे ब्रजेश जी कि आज हमने उनका क्वेश्चन लिया है। लोग बात को पकड़ते हैं, सही बात है, पकड़ना भी चाहिए। जब तक आपको लॉजिक पता ना चले तब तक छोड़ना मत टीचर को। टीचर से सवाल पर सवाल करना, उससे पूछना कि मेरे मन में सवाल आया है, और अगर वो टीचर बुरा मान जाता तो वो टीचर थोड़ी या टीचर हो गया। मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि जब दिशा उत्तर होती है, कुबेर की दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ। जब दिशा कुबेर होती है, कुबेर की होती है नॉर्थ, तो फिर वहीं तिजोरी क्यों नहीं रखते, वहीं अलमारी क्यों नहीं रखते। क्योंकि वो कह रहा है, जिसको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, कि वो कह रहा है उत्तर में रखो। उत्तर के जैसे उत्तरमुखी मकान है तो उत्तर में रखो अलमारी, और वहीं पर उसका मुंह कर दो, वहां पर बाहर की तरफ कर दो, गेट के बाहर। जो भी आए चलता फिरता, जिसको जरूरत हो पैसों की निकाल के वहां से चलता बने। क्योंकि आप तो सो रहे हैं साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में सो रहे हैं, वहां सो रहे हैं, और अलमारी रखी यहाँ पर। मूर्खता की कोई लिमिट थोड़ा होती है लोग, ऊपर वाले ने बनाए वो भी। तो अब देखिए, इसका जवाब यहीं पर है। उत्तर में खड़े होकर देखो, खुद पता चल जाएगा। आपका इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। अब उत्तर में अगर आप खड़े होते हैं अलमारी बनकर, तो आपका मुंह हो जाएगा दक्षिण में, और उस जगह से बहुत दूर हो जहां पे मालिक सोता है। इसका मतलब यह है, ये कोई फिजिबल, ये कोई प्रैक्टिकल चीज ही नहीं है। ये तो सिर्फ बोल के निकलने वाली बात हो गई। उत्तर दिशा कुबेर की होती है, लेकिन वो जो उत्तर दिशा से जो खजाना आएगा, जो एनर्जी आएगी, वाइब्रेशंस आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां से आएगा, या जो भी कृपा आएगी, बुध की आएगी, मरकरी की, जो भी आएगी वहां से,
साथियों, वो सबकी सब पहुंचेगी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में, वहां जाकर इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए दक्षिण में रखवाते हैं तिजोरी को। समझे? लॉजिक समझा करो। ये देखिए, चलो मान लिया फिर उत्तर में ही, उत्तर में मुंह करके रखो अलमारी, रख के दिखा दो। ये मैंने चैलेंज कर दिया उसी को। अगर आप कहते हैं कि उत्तर दिशा जो है कुबेर की होती है, तो उधर उत्तर है, वहीं पर गेट है, वहीं दरवाजा है, तो अलमारी को उत्तर दिशा में रखो, उत्तर की दीवार से रखो और उत्तर में ही खुले करके दिखा दो। भाई साहब, मान जाऊंगा मैं। ठीक है? ये हवाई जो बातें करने वाले होते हैं ना, ये वास्तुशास्त्री थोड़ा होते हैं। इनके तो दर्शन कल परसों हुए, तो इनकी बातों मत आया करो। अपना दिमाग यूज किया करो, कमेंट्स में डाला करो। ये सवाल आप मुझसे पूछते हो कमेंट्स में, तभी तो यहां तक पहुंचते हैं। एक आदमी, एक मेरा चाहने वाला क्वेश्चन करता है तो कम से कम 1 लाख नहीं 10-20 लाख लोगों को फायदा मिलता है। वो जान पाते हैं हर चीज का लॉजिक और क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड। जो प्रैक्टिकल नहीं, जो आप कर नहीं सकते, जो संभव ही नहीं, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं, अगर वो मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को अकलमंद समझ रहा हूं और आपको बेवकूफ समझ रहा हूं। गलत। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, उसको अप्लाई किया करो। आगे चलेंगे। ये देखिए, तो फिर फंडा दक्षिण में पैसों की तिजोरी रखने का क्यों, उत्तर के कमरे में क्यों नहीं, नॉर्थ फेसिंग? दही जम गया दिमाग का। ये तो बहुत लोग लिखते हैं। क्या होता है कि जब वो ना तरह तरह के, जब आप लोगों के साथ होता क्या है कि जब आप 10-20 लोगों की रील देखते हैं ना, किसी की रील देखी, किसी का वीडियो देखा, किसी का वो देखा, महिलाओं का भी होता है, एक से एक बढ़ के आगे से आगे निकला होता है, पुरुषों का भी होता है। इतना जो है उनका चैनल होता है बना हुआ बड़ा, लगाते रहते हैं कुछ क्या जाता है, लिया निकल गए। इज्जत बनाने में पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है साथियों, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और जो स्थान मेरा है, जो रेस्पेक्ट मेरी है, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं, वहां तक तो ये कभी पहुंच नहीं सकते। अब देखिए, ये लॉजिक है। लॉजिक ये होता है कि जब उत्तर दिशा से या पूर्व दिशा से सबसे बढ़िया एनर्जी आती है, तो वो जाकर के इकट्ठी कहां होगी, कहां जाकर उसको रोकेंगे हम, उसको स्टॉप करेंगे हम दक्षिण में और पश्चिम में। इसीलिए दक्षिण और पश्चिम के अंदर गेट नहीं बनाते, दरवाजा नहीं बनाते, खिड़कियां रखते हैं तो बहुत कम से कम भारी पर्दे लगाते हैं, काले शीशे कर देते हैं, लेकिन उत्तर और पूरब को पूरा खोल देते हैं। इधर उत्तर, सामने पूरब और इधर उत्तर, सामने पूरब, इधर, इन दोनों को खोल देंगे। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सारी एनर्जी अंदर आ जाए। और आने के बाद कहाँ इकट्ठी होगी वो सारी ऊर्जा जाकर के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में, मेरे बेड के पास जाकर इकट्ठी हो जाएगी। वहीं तो रखवाता हूं तिजोरी। कुछ आया समझ में? मुझे लगता है मैं समझा पाया अपने दिल की बात, जो मैंने कहना चाहा था। पैसा बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए थे और आपको लगा भारद्वाज जी ने तो आज हटा दिया पर्दा, पूरा पढ़ते हटा दिए इसके ऊपर से, जो इनको वहम हो रहा था लोगों को। एक तो सबकी रील मत देखा करो, ये देखना बंद कर दो। दिमाग खराब करते हो, कचरा है, टाइम बर्बाद करते हो, सारी वेस्टेज है ये। अगर आपको कोई लॉजिकल चैनल मिल जाता है तो उसके ऊपर रहा करो। दूसरी बात, पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अच्छा लगा अगर वीडियो तो इसको लाइक कर देना। आप लाइक करते हैं मेरे वीडियो को तो मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है। मैं बहुत बार कहता हूँ, मेरी ताकत कौन है? आप हैं। शेयर कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना, वायरल कर देना इस वीडियो को। रहा अगर आप नया मकान कहीं बना रहे हैं, या कहीं आपका बिजनेस का कोई जगह है, या आप महाजन है, या पैसे में डील करते हैं, गोल्ड में डील करते हैं, आपकी कोई सोने की दुकान है आपके पास में, डायमंड में डील करते हैं, और एक बड़ा शोरूम बना रहे हैं या रेनोवेशन कर रहे हैं, तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, याद करेंगे। उसके बाद 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आपसे मिलूंगा। आपकी साइट पर आकर एनर्जी भी चेक करेंगे, साथ में पूरा वास्तु गाइड करूंगा। परसों फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।